नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने साफ कर दिया है कि वो ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे। किसान संगठनों ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो गणतंत्र दिवस को देखते हुए आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि किसानों ने बीते दिनों कहा था कि वो केवल आउटर रिंग रोड पर ही रैली निकालेंगे, जिससे गणतंत्र दिवस के जश्न में कोई खलल नहीं पड़ेगा। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था, जिसका फैसला अदालत ने दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रिपब्लिक डे के मद्देनजर आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि पुलिस ने किसानों को केएमपी हाईवे पर अपना प्रदर्शन करने का सुझाव दिया है। दिल्ली पुलिस ने बोला कि हम आउटर रिंग रोड हमारे लिए देना मुश्किल है। हमारा जिद है कि आउटर रिंग रोड पर, जिद नहीं बल्कि हमारा हक है कि हम आउटर रिंग रोड पर ही करेंगे। और उसके बाद सरकार ने ये बोला है कि आउटर रिंग रोड पर बहुत इंस्टॉलेशन लगे हुए हैं, बहुत सारा कंटेंजेंसी प्लान के अंदर आता है। 26 जनवरी है इसलिए मुश्किल है, तो हम उसको बोल के है वहीं करेंगे। आप सोच लीजिए, हमको मंजूर नहीं है कोई दिल्ली के बाहर, केएमपी मंजूर नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, आउटर रिंग रोड के ऊपर करेंगे। फिर उनका कहना है कि ठीक है, हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ही आपका परेड को कैसे आयोजित किया जाए। तो दोबारा मीटिंग होगी फिर? अभी कल मीटिंग है हमारी सरकार के साथ, बैठक के बाद उनके साथ दोबारा बैठक। वहीं केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब बात बनती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने कानूनों को 1.5 साल निलंबित रखने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल इस पर किसानों ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोनों पक्ष अब 22 जनवरी को बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने सूबे के हर गांव और हर घर तक प्रियंका गांधी के संघर्षों को पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। इसके लिए नए साल पर कांग्रेस ने एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें प्रियंका गांधी के सोनभद्र जाने से लेकर हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने तक की तस्वीर लगाई गई है। प्रियंका की तस्वीर वाले इस कैलेंडर को घर घर तक पहुँचाने का काम कांग्रेस नेताओं ने शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए सूबे के लोगों को राजनीतिक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि हर एक मुद्दे पर प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी रही। सूत्रों के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर यूपी भेजे। कांग्रेस के द्वारा यूपी में भेजे गए कैलेंडर में प्रियंका गांधी के जनसंपर्कों और संघर्षों की तस्वीरों को रखा गया है। 12 पेज के इस कैलेंडर में पहले पेज पर सोनभद्र के उभा जनसंहार के बाद अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंची प्रियंका गांधी की तस्वीर आदिवासी महिलाओं के साथ छपी है। कांग्रेस के इस कैलेंडर में अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड सहित यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए जनसंपर्कों की तस्वीरों को जगह दी गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की इन तस्वीरों से लगातार ये संदेश देने की कोशिश की है कि हर एक मुद्दे पर कांग्रेस मुखर रही है और जमीन पर उतरकर उनके सुख दुख में शामिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी परेड ग्राउंड में एनसीसी की वार्षिक रैली के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना आप जैसे युवाओं के हाथ में ही संभव है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने पद का कार्यभार संभालते ही मैंने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण फैसले किए, उसमें एक निर्णय ये था कि एनसीसी में विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल 143 पुरस्कारों की संख्या बढ़ाकर 243 की जाए और पदकों और सराहना में मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया जाए, जो कि कर दिया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने एनसीसी का विस्तार करने का फैसला किया है। तटीय इलाकों और सीमाओं पर भी इन कैडेट्स का प्रशिक्षण होगा। हमने 1100 से ज्यादा स्कूलों की पहचान की है जो एनसीसी की ट्रेनिंग देंगे। पहले एनसीसी में 28% लड़कियां थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 43% हो गई है। इसके अलावा सरकार ने फैसला किया है कि एनसीसी कैडेट्स को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यह फैसला किया है कि एनसीसी का एक्सपेंशन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए और बॉर्डर एरियाज के भी जो क्षेत्र हैं वहां पर भी एनसीसी की ट्रेनिंग देनी चाहिए। कोस्टल एरिया में भी हम ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऐसे मोर देन 1100 स्कूल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, वहां पर भी एनसीसी का सिलसिला प्रारंभ होगा। मैंने कुछ गर्ल्स कैडेट्स को भी कमेंडेशन दिया है और सरकार ने फैसला किया है कि रोजगार के मामले में भी जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा।
वहीं रक्षा मंत्री ने देश में फैली महामारी कोरोना वायरस को लेकर कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने 2 कोरोना वैक्सीन को विकसित किया। हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करते हैं, इसीलिए भारत ने अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, आपने देखा सबसे पहले 2 वैक्सीन का इजाद कर लिया। और जैसा मैंने कहा ना कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, The whole world is family for us. हम केवल भारत में यह वैक्सीनेशन का काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी जहां जहां भी आवश्यकता पड़ रही है वहां पर हम वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दुनिया के अन्य देशों को भी हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। सीआरपीएफ ने साल 2020 में 215 आतंकियों का खात्मा किया है। सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने बताया कि साल 2020 में रियाज नायकू सहित कुल 215 आतंकियों का खात्मा किया गया है। उन्होंने कहा कि हम कोबरा फोर्स की नक्सल विरोधी विंग में महिला योद्धाओं को शामिल कर रहे हैं। 1986 में महिला योद्धाओं को भर्ती किया गया और अब 1 बटालियन से 6 बटालियन हैं। These women warriors have worked shoulder to shoulder with everyone in the force and done wonderful tasks in J&K, LW areas. We have also raised the Bastaria battalion, which is female battalion, which is deployed in Chhattisgarh. And I was very happy when I had gone to interact with the troops and the women warriors. In one of the Sammelan, they said, we want to be inducted in Cobra also. So we are favorably considering inducting women in Cobra, the Jungle Warfare Force. डीजी माहेश्वरी ने कहा कि हमने यूएवी ट्रैकर्स असॉल्ट राइफलों को शामिल किया है। नई और अत्याधुनिक तकनीक से सुरक्षा बलों को और मजबूती मिलेगी। K9 टीम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में हमारा एक श्वान प्रजनन और प्रशिक्षण केंद्र है। हाल ही में हमने इसमें स्थानीय नस्लों को भी शामिल किया है। डीजी ने बताया कि हमने साइबर सिक्योरिटी कर्मियों के रूप में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को मौका दिया है। इसका उद्देश्य है कि वो गरिमा बनाए रखते हुए अपना अहम योगदान दे सके। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।